आज की प्रेस वार्ता को आरंभ करें। धन्यवाद। करें शुरू जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने समय में से समय निकालकर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ हिमाचल की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह जी मौजूद हैं। मेरे साथी विदित चौधरी जी जो सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हैं, हिमाचल के सह प्रभारी हैं, वो भी मौजूद हैं। हिमाचल विधानसभा के मुख्य सचेतक विधायक केवल सिंह पठानिया जी और विधायक सुरेश जी, विधायक मलेंद्र राजन जी और शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, सभी लोग यहाँ संयुक्त रूप से आपके सामने इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है वो कल हमारे शिमला के अंदर पीटरहॉफ के प्रांगण में एक जय हिंद सभा होने जा रही है और उसका मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने भारत की वायुसेना और थल सेना के बहुत सारे जवान और अफसरों ने जो शौर्य का प्रतीक पूरे विश्व के आगे आतंकवाद के खिलाफ होकर दिखाया है, उसके सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ये जय हिंद सभा आयोजित कर रही है। और हम इस जय हिंद सभा के माध्यम से हमारे सैन्य बलों के जो पराक्रम है उसका, उनके साहस को और आगे बढ़ाने को, मनोबल उनका और ऊंचा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। और शिमला के अंदर ये खास तौर पर इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर 1971 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था और किस तरीके से यहाँ सरेंडर कराया गया था, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाकर यहाँ सरेंडर हुआ और पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी, इसलिए शिमला के अंदर ये जय हिंद सभा और भी महत्वपूर्ण है। और आज ये बताना भी बहुत ज़रूरी है देश को कि जिस तरीके से हमारे जांबाज सैनिकों ने इस पाकिस्तान को घुटनों पर लाए और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा ने हमारी बेटी और इस ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी और पूरी भाजपा चुप है। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिसने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देखा और उनकी रहनुमाई में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कर्नल कुरैशी के खिलाफ किस तरीके की अभद्र टिप्पणी विजय शाह जो इनके मंत्री हैं इनकी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में, और आज तक भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये दर्शाता है कि किस तरीके का दोगलापन इस भाजपा के अंदर आ चुका है कि देश के सम्मान में जो बेटी खड़ी है उसको भी ये अपमानित करने से पीछे हट नहीं रहे। इसी तरीके से ये फहरिस्त बहुत लंबी है। हर जगह कहीं ना कहीं इन्होंने आतंकवाद के माध्यम से इस देश की बेटियों को और हमारे सैन्य बल के साथियों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम इस पार्टी ने किया है। आज देश जानना चाहता है कि जो सीज फायर हुआ वो किन बिंदुओं पे हुआ।
और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है? आज तक ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई बात करी, ना हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पर कोई बात करी। ये चुप्पी किस लिए है? देश को क्या ये हक नहीं कि किन बिंदुओं पर सीज फायर हुआ है? ये सब चीजें जो आज हो रही हैं, ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से विपक्ष में है, और इस ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विपक्ष को साथ लेकर उनका साथ दिया और पूरे देश के अंदर सैन्य व जितने हमारी पूरी जनता को ये सचेत किया कि विपक्ष हमेशा देश की सुरक्षा के साथ है। आज तक एक बात और मैं कहूंगा, आज तक पहलगाम के जो वहां शहीद हुए लोग, उनकी इंक्वायरी का आज तक कोई अता पता नहीं। क्या देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो पहलगाम में हुआ वो क्यों हुआ और उसके आरोपियों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? सिवाय इस देश के आगे, इस देश की जनता के आगे झूठ परोसने के अलावा और कोई काम ये भाजपा की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल विफल। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि इस आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे हम पक्ष में हो चाहे हम विपक्ष में हो, हमेशा जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी के टाइम के समय से हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसी तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और समूची कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि इस आतंकवाद को जब तक इस देश से जड़ से खत्म नहीं करेंगे, तब तक इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। मैं चाहूंगा कि विदित चौधरी जी हमारे सह प्रभारी हैं, वो भी आपको कुछ बताएंगे। जैसा कि चेतन भाई ने हमारी जो कल होने वाली जय हिंद सभा है उसके उद्देश्यों को क्लियर किया, मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पीछे की एक महीना पुलवामा और पहलगांव की जो घटना घटी है, पहलगांव की जैसी पुलवामा के आज तक घटना का कुछ अता पता और क्लियर रिपोर्ट देश के सामने नहीं रखी है, ठीक इसी तरीके से ही पहलगांव के जो आतंकवादी थे, जो हमारे पर्यटकों पर उन्होंने दुस्साहस किया और उनको मार के गए, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब युद्ध की स्थिति बनी तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि कांग्रेस पार्टी हर निर्णय के साथ सरकार के साथ है, और जब विषम परिस्थितियों में युद्ध बंद हुआ, सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार को लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए और सेना के पराक्रम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना तो अभी तक सत्र बुलाने की बात की, न सर्वदलीय जब बैठक हुई थी न उसमें जाने का कार्य किया। हाँ, जो सेना का पराक्रम है और जो सरकार की अपनी फेलियर है, उस फेलियर को छुपाने के लिए सरकार तरह तरह के आडंबर देश के अंदर कर रही है। कहीं सिंदूर बांटने की बात कर रही है। कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी रंगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये चीजें प्रधानमंत्री को शोभा देती हैं। और अभी मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांटने का कार्य करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में एक आदर्श महिला क्या कभी दूसरे पुरुष के हाथ से दिए हुए सिंदूर को यूज करती है? ये उन महिलाओं के स्वाभिमान के लिए भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कल हमारे शीर्षक नेतृत्व माननीय अजय माकन जी, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदर और सम्मान के योग्य रजनी पाटिल जी हिमाचल में यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे हिमाचल से हमने सेनाओं के सभी अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को सादर आमंत्रित किया है और हम जागरूक प्रेस के माध्यम से भी, वैसे तो हमारे केवल सिंह पठानिया जी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने मोस्टली सभी 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में सभी साथियों से बात की है और जो उनकी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सैनिक को किसी भी तरीके से सम्मानित किया है, हमने सभी को सादर आमंत्रित किया है। लेकिन कहीं हम वहाँ छूट गए हों तो हम प्रेस के माध्यम से भी सभी लोगों को कल 11 बजे जो शिमला के पीटर ऑफ मैदान में सैनिकों के सम्मान में एक सभा हो रही है, उसके लिए आपके जागरूक प्रेस के माध्यम से भी सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चुनावों में प्रधानमंत्री की सबसे पहले आते हैं और चुनावी जनसभा से जो है संबोधित करते हैं देश को, तो किस तरह देखते हैं इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं? एक बार प्रश्न दोहराएंगे जी? ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज किया जाता है और चुनावों में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सबसे हम शुरू से जब से ये सीज फायर हुआ है और भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर को एक चुनावी मुद्दा बनाकर और वोट बटोरने का काम करना शुरू कर दिया और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू से है और हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि इसको देश की जो हमारी शान है और जो हमारी आन है, जो हमारी आर्मी है, उसको अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता। और भाजपा ये आज पहली बार नहीं है, आदरणीय राहुल गांधी जी पहले भी बोलते आए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला है, पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद अब ये पहलगाम है, उससे पहले भी छोटे छोटी चीज़ें ऐसी देश की सुरक्षा की रही हैं जिसके ऊपर भाजपा हमेशा वोट बटोरने का काम करती है और देश को सच्चाई से दूर रखने का काम करती है। लेकिन सर, शशि थरूर जी के बयान को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा है? देखिए, शशि थरूर जी हमारे माननीय सांसद हैं और उनका जो नज़रिया है ये उनका व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का ये नज़रिया नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आदमी अगर कुछ बयान देता है तो वो उसका व्यक्तिगत तौर पर बयान हो सकता है, उनका अपना सोच हो सकती है, परंतु कांग्रेस पार्टी हमेशा और 1962 से लेकर जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों के सम्मान में और देश के साथ कभी भी देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।